सर्दियों का मौसम था। स्कूल की छुट्टी के बाद नोबिता जियान से बच के भाग रहा था, क्योंकि नोबिता ने स्कूल में जियान का सबके सामने मजाक उड़ाया था। जियान नोबिता को पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारता है, लेकिन नोबिता बच जाता है और जियान का मुक्का दीवार पर लगता है, जिससे जियान को और गुस्सा आ जाता है। नोबिता भाग जाता है और अपने घर में जाके छुप जाता है। तभी जियान नोबिता से कहता है, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा। डोरेमोन का मूड थोड़ा ठीक नहीं था। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं लड़ाई में ताकतवर हो जाऊं। ये सुन के डोरेमोन को नोबिता पे गुस्सा आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी डोरेमोन बहुत ही उदासी से नोबिता को बताता है कि उसको 22nd सेंचुरी में वापस बुलाया गया है, यानी अब मुझे तुम्हें छोड़ के वापस 22nd सेंचुरी में जाना होगा। नोबिता ये सब सुन के बहुत उदास हो जाता है एंड अपनी मॉम के सामने डोरेमोन का पैर पकड़कर रोने लगता है कि तुम वापस मत जाओ। नोबिता की मॉम नोबिता को समझाती है, पर नोबिता फिर भी नहीं मानता है। तभी नोबिता के डैड घर आते हैं और नोबिता को रोता हुआ देखते हैं, और नोबिता की मॉम उनको बताती है कि अब डोरेमोन को 22nd सेंचुरी में वापस जाना होगा। नोबिता के डैड ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं और नोबिता को ऐसे रोते हुए देख बहुत ज़ोर से चीखते हैं। ये देख के नोबिता रोते रोते घर से चला जाता है। डोरेमोन उसको रोकने के लिए जाता है, पर नोबिता के डैड उसको रोक लेते हैं एंड नोबिता की मॉम उसके लिए एक पार्टी अरेंज करती है। नोबिता उदास होकर नदी किनारे बैठ जाता है। तभी उसको पीछे से उसके डैड मफला उड़ाते हैं और उससे कहते हैं, नोबिता अगर तुम जिंदगी भर डोरेमोन पर डिपेंड रहे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक ओपन माइंडेड इंसान बनना होगा, और जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उतना बुरा डोरेमोन को भी लग रहा है। अगर तुम डोरेमोन की फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो वो कभी खुशी खुशी वापस नहीं जा पाएगा। नोबिता अपने डैड की इस बात को अच्छे से समझ जाता है। रात को पार्टी में सारी ही डिशेस डोरेमोन की फेवरेट बनी थी। पार्टी के बाद नोबिता और डोरेमोन कमरे में बैठे होते हैं एंड नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे। डोरेमोन कहता है, बिल्कुल नोबिता, उस दिन बहुत खुश हुआ था। और डोरेमोन नोबिता दोनों डेस्क की ओर देख रहे थे। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन मुझे आज नहीं सोना, चलो वॉक पे चलते हैं। डोरेमोन नोबिता वॉक कर रहे होते हैं। तभी डोरेमोन नोबिता से पूछता है, नोबिता क्या तुम खुश हो? क्या तुम अपना होमवर्क अपने आप करोगे? क्या तुम जियान और सुनियो से लड़ पाओगे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तभी नोबिता को याद आता है वो बात जो उसके डैड ने उससे कही थी कि अगर तुम डोरेमोन की फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो वह कभी भी खुशी खुशी वापस नहीं जा पाएगा। नोबिता लंबी सांस लेके कहता है, डोरेमोन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, आई प्रॉमिस यू। ये सुनकर डोरेमोन बहुत खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर डोरेमोन दिल से रो रहा होता है। तभी वहाँ वॉक पे जियान भी आया हुआ होता है। जियान ग्राउंड में नोबिता को देखता है और उससे कहता है, नोबिता जो आज तुमने सुबह किया था तुम उससे नहीं बच सकते। नोबिता जियान को देखते बहुत डर जाता है और डोरेमोन चिल्लाने लगता है। बट तभी नोबिता को वो मोमेंट याद आता है जब उसने डोरेमोन को प्रॉमिस किया था कि वो फाइट करेगा। जियान नोबिता को बहुत मारता है, पर नोबिता हार नहीं मानता। नोबिता जियान से बहुत पिट चुका था, बट नोबिता हार नहीं मानता है और बार बार लड़ने के लिए वापस खड़ा हो जाता है। बट लास्ट में नोबिता जियान को मुंह खींच के उसे हरा पका देता है। जियान ये कहता हुआ भाग जाता है कि आज ये पागल ही हो गया है। तभी वहाँ पे डोरेमोन पहुँचता है। डोरेमोन नोबिता को देखता है। नोबिता ग्राउंड पे लेटा हुआ था, बट डोरेमोन को ये देख के बहुत खुशी होती है कि नोबिता ने फाइनली जियान को हरा दिया है। डोरेमोन को फाइनली ये विश्वास हो जाता है कि नोबिता कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। डोरेमोन नोबिता को अपनी पीठ पे बैठा के घर ले आता है और उसे सुला देता है। डोरेमोन नोबिता का टूटा हुआ चश्मा सही करता है जो जियान से लड़ाई करते वक्त टूट गया था, और डोरेमोन वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है नोबिता उठता है और डोरेमोन की ड्रॉअर को देखता है जो कि खाली थी। नोबिता अपनी डेस्क को देख के समझ जाता है कि अब डोरेमोन फाइनली चला गया है। वेल गाइस, इस एपिसोड का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मेरे इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने का पर्पस था इस एपिसोड का मॉरल, दैट इज सैक्रिफाइस। समटाइम्स सैक्रिफाइस नीड अस टू द पर्सनल ग्रोथ। जैसे नोबिता ने सैक्रिफाइस किया डोरेमोन की फीलिंग्स के लिए। अगर डोरेमोन 22nd सेंचुरी में नहीं जाता तो नोबिता कभी जियान को नहीं हरा पाता, और ये बात तो डोरेमोन भी जानता था कि जब तक नोबिता के साथ है डोरेमोन तब तक नोबिता ग्रो नहीं कर पाएगा। नोबिता की ग्रोथ के पीछे का मेन रीज़न था फ्रेंडशिप।
द फ्रेंडशिप ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता।